प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पैसे की और मेरा आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग कहेंगे कि मैं हेल्थ के सब्जेक्ट से हटकर नेटवर्क मार्केटिंग पर कैसे आ गया। मित्रों, पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन बहुत कीमती हमारे पास एसेट ऊपर वाले ने दिया है और इसको बेहतर बनाने का हमको उपाय करते रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पैसा कमाने का, जैसे कि मैंने बहुत डीप स्टडी इस सिस्टम को किया है और मैंने ये पाया है कि ये इस संसार की सबसे उत्तम अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि अगर आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए और आपको अपनी ज़िंदगी जीरो से शुरू करनी पड़े तो आप शुरुआत कैसे करना चाहेंगे। उनका जवाब था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहूँगा। आज हम देखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता। मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। कोई भी इंसान अपना टाइम लगाता है, चाहे अपने खुद के कारोबार में लगाए या किसी दूसरे आदमी के लिए नौकरी करके लगाए, और उसके पास एक स्किल होती है, योग्यता होती है। इन दोनों के आधार पर पैसा कमाता है। टाइम अगर कोई 8 घंटे दे रहा है और अपनी स्किल के अनुसार वह पैसा कमाता है। अब अगर पैसा हमें बढ़ाना है तो हम या तो अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम को 8 से 10 घंटे कर सकते हैं, 12 घंटे कर सकते हैं, 14 घंटे कर सकते हैं या 24 घंटे कर सकते हैं। तो इससे हमारी इनकम इसी रेशो में बढ़ जाएगी। या अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं हम लोग। कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया तो स्किल बढ़ गई। MBA किसी ने किया है, उसकी स्किल और बढ़ जाती है। MBA प्लस कंप्यूटर किया तो स्किल बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। लेकिन इसके बाद भी एक लिमिटेशन होती है, हम एक सीमा से ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ा सकते हैं। एक स्टेज के बाद स्किल बढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ लोग जो बहुत सफल हैं आज के समय में, वो अपने टाइम को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? उदाहरण के लिए रिलायंस की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 500 आदमी काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने लिए 10 घंटे काम कर रहा है, तो रिलायंस के लिए काम हो गया 5000 घंटे। इनको 10 घंटे के हिसाब से इनकम आती है और रिलायंस को 5000 घंटे के हिसाब से इनकम आएगी। मित्रों, यही है बड़े सक्सेसफुल पर्सन की इनकम का राज। जिसने इस राज को जान लिया वो अपने लिए भी इनकम के रास्ते खोल सकता है। और इसके बाद ये यहाँ नहीं रुके, इन्होंने दूसरा सेटअप स्टार्ट किया, वहाँ 500-600 आदमी, फिर तीसरा किया, वहाँ इतने आदमी। इस तरह ये अपने टाइम को बहुत तेज़ी से बढ़ाते जाते हैं और इनकम इनकी कई 1000 गुना बढ़ रही होती है, इनके बिना काम किए भी। एक आम मेंटलिटी ये है कि जॉब उसने ढूंढ ली, कोई दुकान खोल ली, उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है और वो आगे काम करना नहीं चाहता है। लेकिन ये लोग हर क्षेत्र में अपने पैर जमाते हैं। रिलायंस ने पेट्रोलियम भी है इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वो अपने
रिलायंस स्मार्ट भी खोल रहे हैं, रिलायंस वेजिटेबल स्टोर भी खोल रहे हैं। हर जगह ये लोग अपने पैर जमा रहे हैं। टाटा ट्रक बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा नमक भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं उसको लोग बार बार खरीदेंगे। आदमी अपनी ज़िंदगी में ट्रक 1 या 2 बार खरीदेगा, लेकिन नमक, चाय, चीनी हर रोज़ उसको ख़रीदनी होती है, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए ये लोग अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में 4 सेक्टर्स हैं लोगों के। एक सेगमेंट जॉब करता है, दूसरा अपना कोई सेल्फ वर्क करता है, और तीसरे में आते हैं बिजनेसमैन, चौथे में आते हैं इन्वेस्टर्स। लेफ्ट सेक्टर में 95% लोग काम कर रहे होते हैं, और राइट सेक्टर में इस साइड में बिजनेस और इन्वेस्टर हैं सिर्फ 5%। लेकिन इस संसार का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास है, और ये 95% लोग सिर्फ 5% पैसे के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। फ़र्क यहाँ क्या है? फ़र्क है सिर्फ माइंडसेट का। जॉब की अपने लिमिटेशंस हैं। जॉब में पैसा लिमिटेड है। क्या उनके पास टाइम है? उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनको हर रोज जॉब पर जाना होता है। अगर जॉब पर नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात होती है। किसी कारण से इनकी जॉब ना रहे तो क्या इनको इनकम आती रहेगी? मोस्टली केसेस में इनकम नहीं आती। आजकल लोग सरकारी जॉब को सिक्योर मानते हैं, क्योंकि बाद में पेंशन आती है। मित्रों, जब पूरी सैलरी में हमारा गुजारा मुश्किल से चल रहा है तो पेंशन तो 40% एकदम से 100% से 40% हो जाएगी। क्या इसमें गुजारा चल जाएगा? तो इसलिए इस सिक्योरिटी को मानकर चलना एक समझदारी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा एक वर्ग होता है सेल्फ एम्प्लॉय, छोटी मोटी दुकान करना, या प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, सीए, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये अपने साथ 1-2 अपना वर्कर भी हायर कर लेते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। 10 से 12 या 14 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं। पैसा तो ये लोग ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन क्या उस पैसे को एंजॉय करने के लिए इनके पास टाइम होता है? इनके पास टाइम नहीं है। किसी फंक्शन में, किसी मरने जीने में ये लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनको अपनी दुकान खोलनी होती है। फैमिली के साथ बैठने का इनको टाइम नहीं होता। इनको पता नहीं होता बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि कल किसी कारण से ये इस दुकान पर ना जा पाएँ तो इनकम इनकी ख़त्म हो जाएगी। बिजनेसमैन
के पास देखते हैं क्या होता है। बिजनेसमैन के पास पैसा, खूब पैसा होता है और इनका पैसा बढ़कर आने वाला होता है और इनका पैसा होता है पैसिव मनी। पैसिव मनी का मतलब यह है कि जिस पैसे के लिए हमें काम ना करना पड़े, हर रोज़ दुकान पर ना जाना पड़े, हमारे ना काम करने के बाद भी पैसा आता रहे, उसको हम पैसिव मनी कहते हैं। वो सिर्फ यहाँ उपलब्ध है, इधर पैसिव मनी उपलब्ध नहीं है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। इसके अलावा टाइम देखते हैं, इसके पास पूरा टाइम है। ये सिर्फ जब इसके पास खाली समय होता है तब ये अपने फैक्ट्री में, ऑफिस में जाता है, लेकिन इसका मन होता है विदेश घूमने का तो ये आराम से 1 महीने के लिए घूमने जा सकता है, टूर पर जा सकता है। सिक्योरिटी, इनके पास फुल सिक्योरिटी है, क्योंकि काम करें ना करें, ये दुनिया में रहे ना रहे, पैसा इनको आता रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने ऐसे सेटअप, ऐसे नेटवर्क बना दिए हैं कि कंटिन्यूस पैसा आ रहा है। लोग अपने लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी दाल रोटी चलानी है और उनके कारण इनको पैसा आता रहता है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं थोड़ा थोड़ा बचाकर आने वाले समय के लिए, ये उस पैसे को बैंक से निकाल लेते हैं और उस पैसे से पैसा कमाते हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफे का काम ये लोग कर रहे होते हैं। तो मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इस सेगमेंट से इधर आना चाहते हैं, उनके मन में कुछ करने की चाह है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि वह एक बड़ा बिजनेस बना सके, बड़ी फैक्ट्री खोल सकें, लेकिन वो चाहते हैं इस सेगमेंट में आना। तो नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए सिस्टम है। आजकल लोगों में बड़ा भ्रम की स्थिति देखने में आती है। लोग कहते हैं जी ये चेन सिस्टम है, इसमें चैन बनानी पड़ती है, लेकिन मित्रों अकेला आदमी इनकम जनरेट नहीं कर सकता है। जब कोई आदमी एक नेटवर्क बनाता है, सपोज 10 लोग साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो सबके अलग अलग काम बंट जाएंगे और हर आदमी अपने काम को ज़्यादा कर पाएगा और उससे ज़्यादा मुनाफा ले पाएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना नेटवर्क बना देते हैं। एयरटेल ने अपना नेटवर्क बना दिया टावर्स का, ऑल ओवर इंडिया उसने टावर्स लगा दिए। शुरू में उसने अपना पैसा भी लगाया और समय भी लगाया, लेकिन आज एक बार नेटवर्क उन्होंने बना दिया, अब उनसे पूरी ज़िंदगी उनको पैसा आता रहेगा। इनकी सफलता का राज नेटवर्क बनाना ही है। अगर हम नेटवर्क बना ले अपना, नेटवर्क का मतलब यह है कि एक बार एफर्ट करना है, उसके बाद हमेशा उसका बेनिफिट आते रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट कोई नया नहीं है, लगभग 1970 से ये चलता आ रहा है। शुरुआत इसकी अमेरिका से हुई थी और लगभग सभी देशों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज की तारीख में फैल चुका है। पूरी तरह लीगल बिजनेस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है। हाँ, कुछ लोग मनी स्कीम बनाते हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे देते हैं, वह गलत है। मनी स्कीम में बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं, अपना पैसा लुटा देते हैं और फिर वो इस सिस्टम को ख़राब करते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह लीगल बिजनेस है, पूरी तरह से ऑथेंटिक बिजनेस है
और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। अमेरिका में जब इस बिजनेस की शुरुआत की गई, दो दोस्त थे बहुत कम एज के, और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने कंसेप्ट को देखा जिस कंसेप्ट का नाम था फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज में क्या होता है कि एक आदमी ने अपना कोई काम शुरू किया, खाने पीने की चीज़ों का, और उस काम से उसको बहुत अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उसने दूसरे इलाके के किसी आदमी से बात की और उसको कहा कि मैं आपको अपना नाम दे दूंगा, आप मेरे नाम का बोर्ड लगा लेना, सारी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा, आपको अपना काम बढ़ाने में मदद करूंगा। जब आपको इनकम आने लगे तो मुझे आप 4% इनकम से देते रहना, यानी 100 रुपये आप कमाएं तो 96 आप रखना और 4 रुपये मुझे दे देना। तो इस तरह से इनकी डील हो गई। इस आदमी को अपना काम मिल गया एक नया, और इसने जी जान से मेहनत से काम करना शुरू किया। जब इसको पैसा आना लगा तो इसने यहाँ भी देना शुरू कर दिया। इसके बाद इसने दूसरे इलाके में किसी दूसरे को शॉप खुला दी, फिर तीसरे इलाके में, और इस तरह होते होते इनकी ये संख्या बढ़ती जा रही है। इस सिस्टम को कहते हैं फ्रेंचाइज सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में दिक्कत ये है कि जो अधिकार इसके पास हैं पहले आदमी के, वो इसके पास नहीं है। इसको सिर्फ एक काम मिल गया, लेकिन इनकम इसकी बढ़ नहीं रही है, इसको एक जगह से इनकम आएगी। तो इस कमी को दूर किया उन दो दोस्तों ने, और एक नया सिस्टम उन्होंने बनाया और एक प्रोडक्ट तैयार किया उन्होंने, क्लीनर, और लोगों को कहा कि भाई इसको आप यूज करो और आगे कुछ लोगों को यूज कराने के लिए प्रमोट करो और उनका एक नेटवर्क बनाते चले जाओ। धीरे धीरे ये इनका चल निकला और आज की तारीख में यह सिस्टम 200 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और इनके पास हजारों उत्पाद हैं। जिस बंदे ने यहाँ पे शुरू किया था, बिना कुछ करे धरे उनका बिजनेस इन सभी देशों में फैल चुका है। उनकी इनकम हजारों करोड़ महीने की आ रही है। उनके पास अपने प्राइवेट जेट विमान हैं, उनके पास अपने आइलैंड्स हैं, उनके पास अपने याच हैं, पानी के जहाज हैं, और जहाज को खड़ा करने के लिए भी उन्होंने अपने टापू खरीद रखे हैं। अथाह प्रॉपर्टी उनके पास है। तो इस तरह से सिस्टम एक लाइफ लॉन्ग इनकम देता है। कंज्यूमर गुड्स मूव करने का सिस्टम होता है। रहने दो छोड़ो। कंज्यूमर गुड्स, हम कस्टमर हैं, हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी होती हैं, वो बाज़ार से खरीदते हैं। पेन, खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, अपने किचन का सामान, घर का सामान, हर तरह की चीज़ें हम लोग अपने पास की दुकान से लेकर आते हैं, जिसको बोलते हैं रिटेलर शॉप। रिटेलर किसी होलसेलर से सामान मंगाता है, होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट से सामान मंगाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है C&F एजेंट, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, और कहीं फैक्ट्री में सामान बन रहा होता है।
कंपनी ने कोई नया सामान बनाया तो आपको कैसे पता लगा कि नया सामान बाज़ार में आया है? उसके लिए एड एजेंसी है, टीवी पर आकर कोई सिनेतारी का उसके बारे में बताती है, कोई और सेलिब्रिटी, कोई प्लेयर उसके बारे में जानकारी देता है, या न्यूज़पेपर में ऐड आती है और हम उस प्रोडक्ट को बाज़ार से जाकर ख़रीद लेते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जो चीज़ हम 10 रुपये की, सपोज ये मार्कर मैंने 20 रुपये का लिया, निर्माता ने यहाँ इसको 4 से 5 रुपये बनाकर यहाँ आगे भेज दिया। C&F एजेंट ने फ़ोन करके उनको बोले कि भाई मुझे 10 ट्रक माल चाहिए। एक माल उसने बम्बई भेज दिया, एक ट्रक कलकत्ता भेज दिया, एक दिल्ली भेज दिया, एक चेन्नई भेज दिया, और इसने अपना पैसा कमा लिया। और हम तक आते आते ये पेन 20 रुपये का हो गया। यानी हमारी गाड़ी कमाई का 60% से लेकर 70% तक पैसा इन लोगों के पास जा रहा है। हमारे पैसे से ये लोग एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, मेहनत हम कर रहे होते हैं, उसका लाभ ये लोग उठा रहे होते हैं, और हम ही इन सब की वेल्थ का कारण है, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है। जैसा सामान हमको देते हैं हम उसको ले लेते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ज़्यादातर हम घटिया चीज़ें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें ये सच्चे लगते हैं। जो हमारे नायक होते हैं फिल्मों के, हमें लगता है कि वो सत्यवादी हैं और वो सही बता रहे हैं, जबकि उस घटिया प्रोडक्ट को उनके कुत्ते भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो हमको बताते हैं कि ये ऐश्वर्या राय आकर बताती है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स। क्या आप लोग मानते हैं कि वो कभी लक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके कुत्ते भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग हमें बेवकूफ़ बना दे रहे क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं। और हमेशा से ये होता आता रहा, हमारे दादा परदादा के टाइम से ये सब चल रहा है। मेहनत हम कर रहे हैं, अमीरी लोग बन रहे हैं, इनके पास बड़े बड़े मकान, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, ये लोग हर साल घूमने के लिए भी जाते हैं, और हम वही बेवकूफ़ के बेवकूफ़। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया कि इन लोगों का क्या रोल है, ये लोग क्यों 5 रुपये चीज़ को 20 की बना रहे हैं, इनको हटाओ बीच में से। कस्टमर से कहा सीधे आप हमसे जुड़ जाओ, आपको हम बेहतर क्वालिटी देंगे, मिलावट फ्री क्वालिटी देंगे, और आपको एक बेस्ट चीज़ बना कर देंगे। आप लोग उसको इस्तेमाल करो और वो चीज़ आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगी। दूसरा, आपको कुछ पैसे की बचत होगी, यानी जुड़ते ही लगभग 20% छूट के साथ सामान मिलना शुरू हो जाता है। अब तक हम जो चीज़ 100 रुपये खरीद रहे थे वो हमको 80 रुपये की मिलनी शुरू हो जाती है। तो मित्रों, इसमें आपको कुछ गलत बात दिख रही है, कोई नुकसान दिख रहा है? ज़्यादातर लोग यही, उनके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है, अपने फ़ायदे की बात उनको समझ नहीं आती, जबकि समझना चाहिए उनको। और इसका नुकसान किसको होता है? उसी को होता है जिसके दिमाग में इस चीज़ को देखकर कीड़ा घुस जाता है। हेल्थ अच्छा रहने लगता है इनका, मोस्टली हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि आज के समय में बीमारी बहुत फैल रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो बहुत भारी भारी फीस लेते रहते हैं। और मुझे खुद जानकारी है कि वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं एक छोटी सी बीमारी के लिए, वो बीमारी कुछ समय के लिए दब जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर का सिस्टम खराब होने लगता है। बार बार वो डॉक्टर के पास जाता है, वो फिर उसको और दवाई देता है, और 5, 7, 10 सालों के बाद में
उस एक बीमारी को वो लोग 10 बना देते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसको कुछ नहीं हो सकता, ये लालाज हो चुका है। तो यहाँ जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं, हमें इन डॉक्टर्स के चक्कर से लगाने से बचाते रहते हैं, वहाँ से भी हमारी इनकम, हमारी बचत होती है। अगर हमें लाभ मिलता है अपने स्वास्थ्य में, हमें ये चीज़ समझ आ गई कि ये सिस्टम हमारे लिए लाभदायक है, तो हमने किसी दूसरे आदमी को बता दिया, वो भी सीधा जुड़ गया, उसको भी 20% बचने लगा, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रह गया, उसको भी डॉक्टर के चक्कर काटने से छुटकारा मिल गया, उसकी भी ज़िंदगी खुशहाल होने लगी। तो वो कुछ और लोगों को बताया, ये सब डायरेक्ट कंपनी से जुड़ गए और इस तरह होते होते एक नेटवर्क बन जाता है यूज़र्स का, जो लोग सामान को यूज करते हैं। धीरे धीरे नेटवर्क में लोग बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे नेटवर्क में लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ ब्यूटी ये है कि जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, इसने सिर्फ थोड़ा सा काम किया, 2-4 लोगों को बताया और उनको अपने साथ टाई अप कर लिया, उन्होंने किसी और को बताया, अपने साथ टाई अप कर लिया। तो इतने सारे बंदे इसके नेटवर्क में आ चुके हैं। ये सब इसका नेटवर्क है। जो लोग ये सामान यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसका बेनिफिट इसको भी मिलता रहेगा और होल लाइफ मिलता रहेगा। इसके बाद इसके बच्चों को मिलता रहेगा, क्योंकि ये लोग तो यूज करते रहेंगे, इनके बाद इनके बच्चे यूज करते रहेंगे। तो इस तरह से ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सिस्टम बन जाता है। और पैसिव इनकम यहाँ आती है। पैसिव इनकम यानी काम एक बार, पैसा बार बार। तो दोस्तों ये मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया है। अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी, नहीं समझ आता तो आपकी ज़िंदगी जैसे कट रही है तो कटती रहेगी। ना मुझे फ़र्क पड़ना है, ना इस सिस्टम को फ़र्क पड़ना है। सिस्टम तो चलता रहना है। ये तो बहुत बड़ी ट्रेन है, चलती जा रही है। जो उसमें बैठेगा लाभ उठा लेगा, नहीं बैठेगा तो जहाँ है वो वहीं है। दोस्तों 2 तरह की लाइफ होती है। एक होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल और दूसरी होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सर्वाइवल का मतलब है एक आदमी जो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो कमा रहता है महीने में, उसमें से वो कुछ पैसा खर्च कर देता है, कुछ पैसा वो कल के लिए बचा देता है। अगर नहीं बचाता, खर्चा ज़्यादा हो गया तो उसको कहीं से लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, फिर उसको उधार को चुकाने के चक्कर में उसको परेशान रहना पड़ता है। या कहीं से लोन लेके उसने एक मकान बना लिया, लोन लेके एक छोटी सी कार ले ली और लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लोन लेके बच्चों की शादी कर दी। इस तरह से कि आम जिंदगी वो जीता है और जीने के बाद उसको पीछे याद करने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन में कुछ ऐसा विशेष काम नहीं किया है। एक छोटी सी आम जिंदगी वो जीकर चला गया, तो उसके पीछे याद करने वाला, रोने वाला कोई खास नहीं होता है। दूसरी तरफ होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस या लाइफ ऑफ फ्रीडम, जो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा है कि ये लोग सोचते नहीं हैं,
इनकी सोच वहाँ तक जाती नहीं कि हमको ऐसा करना चाहिए जैसा हम कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की लाइफ, इनके पास पैसा भरपूर मात्रा में होता है, भरपूर पैसा। पैसा इनका बढ़कर आने वाला होता है, हर महीने बढ़ेगा। पैसिव होता है, यानी ये काम करे ना करे पैसा इनको आना होता है, और ये ऑनगोइंग होता है। उनके बाद उनके बच्चों को आता रहेगा। धीरू भाई अंबानी ने ये इनकम जनरेट की, पैसिव इनकम। उनके जाने के बाद वो पूरा बिजनेस टाइकून उनके बच्चों को मिल गया, उनके बाद उनके बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आए थे, ये अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? कर्जा। इनके पास टाइम होता है अपने इस पैसे को एंजॉय करने के लिए। इनके पास टाइम भी नहीं है, इनको पता नहीं कि लाइफ में अच्छा क्या होता है, एंजॉयमेंट क्या होता है। इनके पास सिक्योरिटी है, ये समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं। बहुत सारे लोग इनके माध्यम से अपनी अर्निंग करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे होते हैं, अपने सपने इन लोगों के माध्यम से पूरे कर रहे होते हैं। ये लोग चैरिटी भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं वो अपनी बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स दान कर रहे हैं समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। इनके जाने के बाद लोग इनको याद करते हैं। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या क्या देता है। मतलब जो इसमें ईमानदारी से काम करते हैं, सबको नहीं देता है। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें आना भी आसान है और निकल जाना भी आसान है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है। यहाँ तो वो रुकता है जिसके सपने बड़े हैं, जो जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। लेकिन जो अपने सपनों के लिए एक पक्के इरादे के साथ यहाँ काम करता है, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं ये मैं बताता हूँ। पैसा, पैसा भी ऐसा कि पैसिव इनकम जो मैंने बताई है वो आएगा, काम एक बार, पैसा बार बार, हर महीने बढ़कर आता है। इनके बाद इनके बच्चों को पैसा आने लगता है, उनको भी बढ़कर आएगा, पेंशन के रूप में एक तिहाई नहीं आएगा। और एक समय के बाद इतना पैसा आने लगता है कि इनको टेंशन हो जाती है वो खर्च कहाँ करें। दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य इन लोगों को मिलता है। बाकी और कोई सिस्टम नहीं कहता, ना कोई जॉब कहती है कि भैया आप स्वस्थ हो जाओ या हम आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ मदद करेंगे। कहीं कोई स्वास्थ्य के लिए नहीं है। जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनका भी हेल्थ स्टेटस ख़राब रहता है, लेकिन जो लोग सिस्टम में हैं उनका हेल्थ बहुत बढ़िया रहता है। और यहाँ ये लोग बीमार होकर नहीं मरते हैं, हार्ट अटैक से नहीं मरते हैं, किडनी डिजीज से नहीं, क्योंकि ये अपना लाइफस्टाइल इनका इतना अच्छा होता है, सात्विक जीवन लोग जीते हैं। तीसरा, इस पैसे और स्वास्थ्य को एंजॉय करने के लिए इनको मिलता है भरपूर समय। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, जहाँ जैसे मकान में रहना चाहें वो रह सकते हैं, जैसी कार ये खरीदना चाहें
खरीद सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन सकते हैं, जितनी चैरिटी करना चाहें चैरिटी कर सकते हैं। चौथा, सिक्योरिटी। मित्रों, सिक्योरिटी की बात देखते हैं। सपोज आप यहाँ कोई आदमी सिस्टम से 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है और काफ़ी सारे लोग इसके ग्रुप में हैं, और यहाँ नीचे कोई आदमी अभी नया नया आया है जिसने सिर्फ 2,000 रुपये कमाए हैं। ये बंदा इसको कहेगी भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बहुत पैसा आ रहा है, अब तुम काम करना बंद कर दो। क्या ये काम करना बंद कर देगा? ये बंद नहीं करेगा। ये कहेगा कि भैया जब आप 1 लाख कमा रहे हो तो मैं भी 1 लाख कमाऊंगा, और जब ये 1 लाख कमाएगा तो इसको 5 लाख आने लगेंगे। ये है इस बिजनेस की ब्यूटी। यहाँ आप दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, तो आप सॉरी खुद आगे बढ़ जाते हैं। आप 4 लोगों को बाइक दिला देते हैं इस बिजनेस से, तो आपको ऑटोमेटिकली कार मिल जाती है। आप 4-6 लोगों को कार दिला देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लग्जरी कार मिल जाएगी। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। 5वां, दूसरे लोगों की हेल्प। यहाँ बहुत सारे लोगों की हम जिंदगी बदल देते हैं, उनको एक लाइफ की फ्रीडम का रास्ता दिखा दिया जाता है और उनको इस रास्ते पर चलने के लिए मदद की जाती है। पूरी टीम वर्क यहाँ है, सब लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। 5वां, यहाँ मिलता है अच्छे दोस्त। वे दोस्त जो साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, और एक फैमिली मेंबर की तरह उनकी ज़िंदगी हो जाती है। यहाँ आप लोग जितनी चाहे चैरिटी कर सकते हैं। फ्री देश विदेश घूमने का मौका भी यहाँ मिलता है। आना जाना फ्री, वहाँ होटल में 5 स्टार होटल में 4 स्टार होटल में स्टे फ्री, वहाँ खाना पीना फ्री, एवं वहाँ शॉपिंग फ्री। ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। कुछ समय के बाद जब ये चीज़ें इसको मिल जाती हैं तो ये अपने लिए काम नहीं करता, ये काम करता है दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। इसको लगता है कि जो अच्छी ज़िंदगी मैंने जी है वो दूसरे बंदे को भी मिलनी चाहिए। यहाँ आने के बाद पैसा उसको इतना आने लगता है, वो परेशान हो जाता है कि इस पैसे करूँ क्या मैं। तो एक समय के बाद वो योगी बन जाता है, और ये स्टेज होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मित्रों, यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने नटशेल में इस सिस्टम के बारे में आपको बता दिया है। यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मन में एक विश्वास होना जरूरी है, एक पॉजिटिव सोच होनी जरूरी है। जिसकी सोच नेगेटिव है, जिसकी सोच आगे बढ़ने की नहीं है, उसके लिए यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जिसकी सोच पॉजिटिव है, जिसके अंदर एक आशा है, जिसके अंदर एक उम्मीद है, वह इस बिजनेस में आकर काम करता है, लगातार काम करता रहता है। और ये कोई क्विक स्कीम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसको सीखना होता है।
सीखने के लिए इसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को सीखना है और उसको फॉलो करना है, और वो सिस्टम दूसरे लोगों को सिखा देना है। अगर इस सिस्टम को नहीं सीखेंगे, यहाँ अपना समय और पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कभी भी इस सिस्टम में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को हर चीज़ को सीखना जरूरी है। हम लोग 12 से 14 साल 15 साल लगा देते हैं अपने आप को ग्रेजुएट बनाने के लिए, लेकिन आज की तारीख में ग्रेजुएट की कोई खास वैल्यू नहीं है। फिर आगे हम हाई स्टडीज़ करते हैं अगर हमें अच्छी जॉब लेनी होती है। यहाँ 2 से 5 साल का टाइम दीजिए, ईमानदारी के साथ, एक एफर्ट के साथ में, एक सिस्टम के साथ में सीख कर, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने नटशेल में ये चीज़ें बता दी हैं। फिर कभी मेरा मूड हुआ तो मैं इसके बारे में कुछ और भी वीडियो बना सकता हूँ। आज के लिए इतना, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप लोग एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने की ओर बढ़ें। धन्यवाद।